निर्माण विवाद में कार्रवाई। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ढाबा गांव में 20 लाख की लागत से बने एक स्कूल भवन को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्राम पंचायत ने बिना अनुमति के निर्माण कार्य को रोक दिया है और निर्माण कार्य को गिरा दिया है। भवन का निर्माण गांव के अब्दुल नईम ने बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से कराया था। गांव में मदरसा बनने की अफवाह के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन पर हुई है, जबकि मामले ने अब राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। तो आपको बता रहे, मध्य प्रदेश में जहां भवन निर्माण स्कूल के लिए एक बनाया गया भवन जिसे मदरसे की अफवाह के बाद तोड़ दिया गया है, इसे लेकर अब्दुल नईम भी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका भवन ना तोड़ा जाए। उसके अलावा कांग्रेस भी इस मामले में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के चलते ये भवन तोड़ा गया है। चलिए आप दिखाते हैं इस मामले में पीड़ित का क्या कहना है। 5000 स्क्वायर फीट में डाइवर्सन करके भवन बनाने के लिए आवेदन दिया था। ये वर्षों पर भवन बना रहा था स्कूल के लिए आवेदन भी कर दिया था। मुझे जानकारी नहीं थी, तो मुझे बताया गया कि आपके पास में एनओसी नहीं है पंचायत की, आपका भवन तोड़ दिया जाएगा। तो मैं पंचायत से एनओसी नहीं लिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, तो मैं इसका जो भी जुर्माना भरने को तैयार हूँ। मेरा भवन ना तोड़ा जाए, बस इतनी मेरे सब लोगों से अनुरोध है। और अगर कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब को बोलना है कि आप इलीगल हो, आपके साथ तो कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात कहीं से कहीं तक नहीं सुनी जा रही, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर बात में बोल दिया जा रहा है। एक छोटी सी आज तक पंचायत में कहीं किसी ने एनओसी किसी चीज़ के लिए नहीं लिया, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने भी नहीं लिया। लेकिन मैं जब जानकारी जैसी मिली, मैं तो उनके बताया अनुसार साफ काम करने को तैयार हूँ। जो भी जुर्माना लगाया था उसको जब से मेरा एक अनुरोध है कि मेरा भवन छोड़ दिया जाए बस। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई, वो उसका फाइन भरने को तैयार है, लेकिन वहाँ पर एसडीएम और सारे लोग जाकर के इनका मकान गिराने की बात कर रहे हैं। अगर किसी से गलती हुई है तो पहले उनको नोटिस जाए एसडीएम के यहाँ से, वो उसका पूरा पालन कर लेंगे। और वहाँ गांव के लोग चाहते हैं कि इनका स्कूल खुले और वो शिक्षित हो उनके बच्चे। एकदम महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है, लोगों को महाराष्ट्र जाना पड़ता है वहाँ से। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन खुद दे करके स्कूल बना करके वहाँ पे लोगों को शिक्षित करना चाहता है तो उससे भी रोका जा रहा है। ये कौन सी बात है, ये समझ नहीं है। अगर कोई गलती उससे हुई है तो उसको वो तैयार है ना उस बात के लिए नियम अनुसार। ये कौन सी बात होती कि आप जो उन्होंने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए वो तोड़ना ही है, मतलब आप तो दबाव बना रहे हैं ना सीधे। भाई उनको नोटिस दें, टाइम दे, पेशी हो उनकी, उस पर अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल कर देते हैं, वो पनिशमेंट भरने को तैयार है, उसके बाद भी उनकी बात सुनवाई नहीं कर रहे। 2 दिन एसडीएम के वहाँ चक्कर लगाए, वो कुछ करने को तैयार नहीं। ग्राम पंचायत जो आप जिस निर्माण कार्य की बात बता रहे हैं, जिस संरचना की बात बता रहे हैं, वो ग्राम पंचायत ढाबा में है। और ग्राम पंचायत ने जो पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की। और अवैध निर्माण होने के कारण उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। मैंने एसडीएम को भी बुलाया था उस समय, एसडीएम और एसडीपी से भी मेरी बात हुई थी। तो अवैध संरचना होने के कारण ग्राम पंचायत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी भी मदद मांगी थी और अवैध संरचना होने के कारण भवन को मौके से हटाने की कार्रवाई की गई थी। चलिए, 20 लाख का स्कूल भवन जिसे मदरसे की अफवाह के बाद गिरा दिया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जो संरचना थी वो अवैध थी। वहीं इस मामले में जो अब्दुल नईम है उनका कहना है कि वो आत्मदाह कर लेंगे अगर उनका भवन टूट गया तो। चलिए, इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल नागले हमारे साथ बैतूल से जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है? 20 लाख का भवन अवैध बताकर तोड़ दिया गया है। जी मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि ये भेजदे विधानसभा में ग्राम ढाबा है, यहाँ पे अब्दुल नईम करके एक व्यक्ति है जिसके द्वारा ये भवन निर्माण किया गया था। और यह भवन वहाँ पे जो बच्चे हैं, आदिवासी के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए निःशुल्क तैयार किया गया था। लेकिन इसमें पंचायत की अनुमति नहीं होने के कारण इस भवन को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया गया। वही मैम, इसमें बात करी जाए तो इसमें राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बीजेपी और बीजेपी के कांग्रेस के नेताओं द्वारा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया का और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस
इस जो कार्रवाई है इसे अवैध बताया गया है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश सरकार में नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो कि भाजपा की सरकार है, जिसमें बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात इसमें एक और सामने निकल के आ रही है कि जो स्कूल और जो मदरसे की बात आ रही है, सिर्फ एक अफवाह थी जिसके चलते यह भवन तोड़ा गया। हालांकि मेरी वहां पे कुछ ग्रामीणों से फोन के माध्यम से बात हुई, तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया मदरसे वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ हमारे बच्चों के लिए स्कूल भवन का निर्माण किया गया था, जो जिसके पहली से लेके 8वीं तक स्कूल संचालित भी हो रहा था। इसको लेकर ग्रामीणों ने कहा और ग्रामीणों द्वारा बताया गया। लेकिन फिर भी एक पक्षी कार्रवाई से अब्दुल नईम व्यक्ति जो है किसी भी मीडिया पर्सन से बात नहीं कर रहा है, और फिलहाल उसकी हालत जो है नाजुक है, क्योंकि वह अभी अस्पताल में एडमिट है। मेरी उनके नंबर से भी बात हुई। उनकी जो धर्म पत्नी है उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि वह बात करने के काबिल नहीं है, और अभी वो फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर है और जिला अस्पताल में एडमिट है। जी राहुल, अब्दुल नईम ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर उनका भवन टूटा तो वो आत्मदाह कर लेंगे। बिल्कुल मैम, इसमें अब्दुल नईम द्वारा कहा गया था कि क्योंकि वह कलेक्टर से 2 बार गुहार लगा चुके हैं, जिला बैतूल आ चुके, और उनके कुछ कांग्रेसी नेता भी उनके साथ कलेक्टर से मिलने आए थे, लेकिन कलेक्टर द्वारा साफ इनकार कर दिया गया कि वह भवन अवैध है, उससे तोड़ा जाएगा, मैं आप लोगों की बात नहीं सुनूंगा। यह एक प्रशासनिक अधिकारी ने साफ लहजे में कहा है। लेकिन इसमें प्रश्न है कि क्या इसकी जांच नहीं होना था? जांच करके इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। एक पक्षी कार्रवाई कुल मिला के इस पे की गई है, ये अब्दुल का आरोप है। और मैम इसमें एक चीज भी है कि जो अब्दुल है उसके द्वारा उसने ये भी आरोप लगाया प्रशासन को कि मैं जब भेजदई से बैतूल आ रहा था तो मुझे थानों में बिठाला गया, जहां यहाँ से बैतूल से 10 किलोमीटर की खेड़ी करके चौकी है, उसमें उनको बिठाला गया। यह भी अब्दुल ने आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर। जी राहुल, ये कहा जा रहा है कि भवन को मदरसे की अफवाह के बाद तोड़ा है, तो क्या सच में ये भवन अवैध था या सिर्फ मदरसे की अफवाह के चलते ये कार्रवाई की गई है? हाँ मैम, जैसे कि जानकारी सामने आई है, पूरे जो डॉक्यूमेंट है जो निर्माण को लेके वह पूरे उनके पास कंप्लीट है, और जो नई अब्दुल है वो अपनी स्वयं की जमीन पे यह निर्माण कर रहा था। स्वयं की जमीन निर्माण कर रहा था, पे निर्माण करने से कोई अपनी अवैध नहीं कहलाती है बिल्डिंग। लेकिन अब्दुल नईम की एक इतनी गलती थी कि उसने जो प्रशासनिक नियम है उसका उपयोग नहीं किया, उससे अनुमति नहीं ली। पंचायत की अगर अनुमति अब्दुल ले लेता तो शायद उसका निर्माण नहीं टूटता। लेकिन जब अब्दुल को ये जानकारी लगी कि मुझे नियम के विरुद्ध मेरा निर्माण हो रहा है, तो वो लगातार प्रशासन और पंचायत में जाकर आवेदन देके एनओसी की मांग करते रहा, लेकिन उसकी एनओसी अप्रूवल नहीं हुई। उसके बाद एक ये अफवाह चली ग्राम में कि यह मदरसा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसकी शिकायत करी, उसको लेकर उसका निर्माण तोड़ा गया। जी, तो 20 लाख का भवन यहाँ पर तोड़ दिया गया है। स्कूल के लिए ये बनाया गया भवन था, जिसे प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ दिया है। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद राहुल। तो 20 लाख का यहाँ भवन तोड़ दिया गया है। निर्माण कार्य पर अब नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई के चलते ये विवाद उठा हुआ है। तो यहाँ पर 20 लाख के भवन के तोड़ने जाने को लेकर विवाद गहरा गया है, राजनीतिक तुल भी पकड़ लिया है मामला।